आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसे क्यों यूज़ में लिया जाता है, ये किस तरीके से काम करता है, फिर इनके बीच में क्या अंतर है उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाला है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये दोनों ही जो है आपको सबस्टेशंस में देखने मिलेंगे। इसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है और इंडक्टिव वोल्टेज जो है कॉमनली जो है पीटी के नाम से जाना जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि सबस्टेशन जो है हज़ारों लाखों वोल्टेज पे जो है ऑपरेट हो रहा होता है। तो इतने हाई वोल्टेज को जो है हम डायरेक्टली हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, उसकी मदद से आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इतना हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए जो है वोल्ट मीटर डिज़ाइन भी करते हैं तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बल्कि होगा, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो उससे बढ़िया तरीका होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करें, जैसे कि CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। और हाई करंट को मेजर करने के लिए जो है CT यूज़ में लिया जाता है, करंट ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये आपके हाई वोल्टेज हाई करंट को मेजर नहीं कर रहे होते हैं, ये हेल्प कर रहा होता है मेजर करने में। उस हाई वोल्टेज, उस हाई करंट को जो है ये लो वोल्टेज लो करंट में जो है कन्वर्ट करता है, फिर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके वोल्ट मीटर, एमीटर में हम भेज रहे होते हैं मेजर करने के लिए। तो जैसा कि आपने समझा कि कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इस दोनों की ही मदद से जो है हम उस हाई वोल्टेज को जो है लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फ़र्क आता है कि ये किस तरीके से कन्वर्ट करता है। जो आपका PT होता है या इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसा होता है। इसमें दो वाइंडिंग आपको देखने मिलता है, एक को प्राइमरी वाइंडिंग कह रहे होते हैं, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी में हम ज़्यादा वाइंडिंग करते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी में हम कम वाइंडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वोल्टेज जो है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो सेकेंडरी में जो है आपको कम वोल्टेज मिल रहा होता है प्राइमरी की तुलना में। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को अप टू 66 kV के सबस्टेशन तक यूज़ में ली जाती है। उसके ऊपर के सबस्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको CVT देखने मिलेगा, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफर, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए अगर PT को आप डिज़ाइन करते हैं तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। नॉर्मली PT में जो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन आपको देना पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलेशन आपको देना पड़ता है। तो क्या CVT में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यूज़ में नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। वहाँ पे जो वोल्टेज रिड्यूस करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे 2 स्टेप में वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका सीरीज ऑफ कैपेसिटर होता है, जिसे कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर वोल्टेज को जो है रिड्यूस कर देता है। इस कैपेसिटर में जो है इस वोल्टेज को जो है डिवाइड कर देता है। फिर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रहा है उसको हम बाहर निकाल करके जो है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं, लो वाइंडिंग वाली, जो उस वोल्टेज को और रिड्यूस कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, फिर उसे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम भेज रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो वोल्टेज है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर रिड्यूस कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। मान लीजिए अगर आपका 132 kV का लाइन है तो वो रिड्यूस करके जो है आपको कैपेसिटर के अक्रॉस 10 kV मिल रहा होगा। फिर वापस से इस 10 kV को जो है इस लो वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जो बाद बाकी आपके वोल्टेज को रिड्यूस करके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक भेज रहा होता है। तो यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके प्राइमरी वाइंडिंग में जो है हम डायरेक्टली जो है 132 kV नहीं दे रहे होते, 10 kV के आसपास दे रहे होते हैं, लो वोल्टेज दे रहे होते हैं रिलेटिवली। तो यहाँ पे इंसुलेशन का भी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा। अब ये कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर जो है किस तरीके से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरीके से रेजिस्टर आपका जो है करंट को अपोज करता है, रेजिस्टर की वजह से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने मिलता है, उसी प्रकार से जो है इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से भी जो है ना आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने मिलता है। और ये कितना करेगा ये डिपेंड करता है ये कितना करंट को अपोज कर रहा होगा। तो कैपेसिटर की वजह से जो करंट ऑपोजिशन होता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और उसको XC से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे XC = 1/C ओमेगा होता है। C जो है आपका कैपेसिटेंस है, जो ये बताता है कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला को देख करके जो है हमें ये पता चलता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है कैपेसिटर की वजह से, ये कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज में लिया जाता है वो डिफरेंट कैपेसिटेंस का होता है। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वो
वो बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। अब देखिए कैपेसिटर मान लीजिए इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि C जो है वो नीचे है, डेनोमिनेटर में है। तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, तो ज़्यादातर जो वोल्टेज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। अब बचा कुछ जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस हमको मिल रहा है, तो यहाँ से वोल्टेज जो है हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में भेज रहे होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया है कि कैपेसिटर यूज़ करने की वजह से जो है अक्सर वोल्टेज और करंट के बीच में जो है फेज शिफ्ट आ जाता है। तो उस फेज शिफ्ट को जो है बैलेंस आउट करने के लिए जो है यहाँ पे इंडक्टिव एलिमेंट भी एक एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है CVT आपका जो है 2 स्टेप में जो है वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा होता है। तो देखिए ये जो CVT और PT है, इसकी वजह से तो आप हाई वोल्टेज को मेजर कर ही पा रहे होते हैं, साथ ही साथ इसके आउटपुट को जो है रिलेज में भी भेजा जाता है, जो डिफरेंट प्रकार का आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है ओवर वोल्टेज से, ओवर करंट से, वोल्टेज इम्बैलेंस से। और CVT का प्लस पॉइंट ये है कि इसको PLCC सिस्टम में भी हम यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि इसके अंदर कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये कपलिंग कैपेसिटर की तरह काम करता है। ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जो है आपका PLCC पैनल तक पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से आपस में 2 सब स्टेशन जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब ये क्या है, PLCC सिस्टम क्या होता है, कैसे 2 सब स्टेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। सब स्टेशन में और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ में ली जाती है, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। यहाँ पे क्लिक करके आप जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।